प्रदेश के चित्रकूट से शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी की जनदर्शन यात्रा आज रीवा के सिमरिया विधानसभा पहुंची। यात्रा में शामिल होने आए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्थानीय राजनिवास में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और उदयनिधि स्टैलिन के द्वारा दिए गए बयान पर जवाबी हमला बोला। गृह मंत्री ने कहा कि अगर स्टैलिन ने किसी और धर्म के बारे में इस तरह का बयान दिया होता तो शायद अब तक सर तन से जुदा हो गया होता। अगर स्टैलिन को इतनी ही दिक्कत है सनातन धर्म से तो वह अपना नाम बदलकर जनरल डायर स्टैलिन रख लें। इधर बीते दिन नीमच में जनदर्शन यात्रा के दौरान हुए पथराव को लेकर भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यात्रा में हमले के पीछे की वजह अगर देखी जाए तो आपको समझ आएगा कि कमलनाथ जी ने पहले ही कहा था कि मणिपुर की तरह पथराव हो सकता है। उन्होंने उकसाने का काम किया था। वहीं दिग्विजय सिंह पहले ही हरियाणा के नूह का उदाहरण दे चुके थे, उनमें उकसाने का काम किया गया था। इस मामले पर खेमा गुर्जर नाम का जो व्यक्ति जिसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है, यह कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। कांग्रेस पार्टी अब हताशा और निराशा की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है तो स्वाभाविक रूप से इस तरह के हथकंडों का सहारा लेगी। यह प्रदेश की जनता को समझना चाहिए, यह गलती कांग्रेस पहले भी कर चुकी है। वहीं विंध्य जनता पार्टी के अध्यक्ष नारायण त्रिपाठी के द्वारा विधानसभा चुनाव में 44 सीट में चुनाव लड़ने के सवाल पर गृह मंत्री ने कहा कि हमसे यानी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा किसी भी दल ने वोट प्राप्त नहीं किए हैं। पिछले 20 सालों से हम सत्ता में हैं और कभी भी कम वोट शेयर हमारा नहीं रहा है। पिछली बार भले ही 4-5 सीट ज्यादा कांग्रेस की आई हों, लेकिन फिर भी वोट शेयर में हम उनसे आगे रहे हैं और उसी का परिणाम यह हुआ किसी का हाड़, किसी का जिगर, किसी की आंतें लेकर सपा बसपा निर्दलीय जोड़कर उन्होंने सरकार बनाई और फिर जो हुआ वह सबके सामने है। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। और इस तरह नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और इसके बाद रीवा जिले में शुरू हुई जनदर्शन यात्रा में शामिल होने सिमरिया की ओर बढ़ गए। स्टालिन का मामला जैसा मैंने आपको बताया कि ये निंदनीय बात है। स्टालिन जी ने अगर किसी और धर्म के बारे में ऐसा बोला होता तो अभी तक सर तन से जुदा हो जाता। सर, भारत बनाम इंडिया पे एक नई बहस छिड़ गई है। विपक्ष का कहना है कि INDIA इंडिया गठबंधन नाम रखा है, इसलिए नाम चेंज करके भारत रखा जा रहा है। अब भारत के नाम पर विपक्ष को आपत्ति क्यों नहीं होगी? जिस पार्टी की स्थापना A.O. ह्यूम ने की हो, जो आज भी इटालियन संस्कृति में ढली हुई पार्टी हो, उन लोगों को तो स्वाभाविक रूप से जो संस्कृति इंडिया की पाले हुए हैं तो हमारे चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत के नाम से रखा गया भारत नाम पे, तो उन्हें आपत्ति होगी। इसी बात पे अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि फिर तो राष्ट्रपति भवन को बम से उड़ा देना चाहिए। फिर क्यों वो किया इनके नाम पे अगर विरोध नहीं? देखिए, जो भी कांग्रेस के लोग हैं, आप उनके पिछले रिकॉर्ड ट्रैक के देखिए। ये राहुल गांधी जी ने हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाया था। इनके वो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे सलमान खुर्शीद, उन्होंने बोको हराम से तुलना की थी। आपको क्या था वो शब्द, उससे इन्होंने तुलना की थी। ये टुकड़े टुकड़े गैंग की मानसिकता लिए हुए जो देश में इस तरह के लोग हैं और इनके दिमाग के अंदर हमेशा इस संस्कृति को तोड़ने का चलता रहता है। दो बातें आप ध्यान रखना, कांग्रेस की राजनीति के दो आधार हैं। पहला आधार, जैसा दिग्विजय सिंह ने बयान दिया था कि मध्य प्रदेश में भी नूह जैसे दंगे हो सकते हैं, हरियाणा जैसे। ये क्या था? ये अल्पसंख्यकों के मन में भय पैदा करना था। ये उनकी राजनीति का एक पार्ट है कि अल्पसंख्यक को भय दिखा के इकट्ठा रखो और हिंदुओं को जाति में बांट करके अलग अलग रखो। ये उनकी राजनीति का ही है। ये बांट करके राजनीति कांग्रेस करती है। क्या है? थोड़ा जोर से बोलो भाई, सुन नहीं पाया। टिकट जो है उसका वितरण कब तक होगा? क्योंकि काफी गहमा गहमी का माहौल। ये हम जितने लोग बैठे हैं ये एक भी टिकट नहीं दे पाते।
सर सिमरिया विधानसभा जहाँ जो जिनको ये अधिकार है वो जवाब देंगे। चुनाव के पहले स्थानीय विधायक माननीय शुक्ल जी को मंत्री बनाना, फिर उसके बाद 4 दिवसीय दौरा है आपका विंध्य में करना, कहीं एक विशेष वोट बैंक को साधने का तो नहीं है? बीच में 5 राजेंद्र भाई साहब स्वयं इस बारे में बहुत अच्छी बात कह चुके हैं, इसलिए उनकी बात के बाद मेरी कोई बात कहना सामयिक नहीं होगी। वैसे इस पर वैधानिक राय लेते हैं। नारायण त्रिपाठी 44 सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कितना नुकसान होगा भाजपा को? भारतीय जनता पार्टी को अब नुकसान करने की स्थिति में कोई दल बचा नहीं है। 20 साल से जनता हमको आशीर्वाद दे रही है, जैसा सांसद जी ने कहा आशीर्वाद लेने निकले। 20 साल से हमसे किसी दल ने ज़्यादा वोट प्राप्त नहीं की। पिछली बार हमसे 4-5 सीट कांग्रेस की ज़्यादा आई थी, 5-7, लेकिन वोट हमको ही ज़्यादा आए थे, लेकिन बहुमत किसी को नहीं आया था। और उसी का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने फिर किसी का हाड़ लिया, किसी का जिगर लिया, किसी की तिल्ली ली, किसी के हाथ पैर लिए, सपा बसपा निर्दलीय ऐसे जोड़ के 8 काट जोड़ के उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। और फिर ये हुआ कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। ये तो जिला बनाने के लिए खुद को श्रेय दे रहे हैं नारायण त्रिपाठी। नारायण त्रिपाठी जो है खुद को श्रेय दे रहे हैं। इसमें क्या बुराई है, वो कुछ भी कह सकते हैं। सांसद जी का भी एक पत्र वायरल हुआ था जिला बनने के पहले, उसमें ये कहा गया था कि हम फीडबैक लेके आए हैं, वसूला जी से चर्चा किए हैं, लोगों की मंशा किया है। सांसद जी ने तो कल भी चर्चा की। मुझे प्रथम सूचना सतना सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी के द्वारा ही दी गई थी। देखिए, ये यात्रा पे हमला के पीछे आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कमलनाथ जी पहले कह चुके थे कि यहाँ मणिपुर जैसा पथराव हो सकता है, उकसाने का काम कर रहे थे 1 महीने से। दिग्विजय सिंह जी हरियाणा के नूह का उदाहरण दे चुके थे, ये उकसाने का काम कर रहे थे। और इसमें जो खेमा गुर्जर नाम का व्यक्ति है जिस पर FIR हुई है 7 पे और गिरफ्तारी हुई है, ये कांग्रेस से जुड़े हुए लोग। अब कांग्रेस हताशा और निराशा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है, तो स्वाभाविक रूप से इस तरह के हथकंडों का वो सहारा लेगी। इसके प्रदेश की जनता को समझना चाहिए ये गलती पहले भी कांग्रेस कर चुकी है, फिर वही गलती कर रही है।